दो कैदी थे जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी कैद कर लिया गया, मगर दो कैदी थे, उन्होंने कहा कि यार ये इल्म ताबीर की बात करते हैं, हम इनका इम्तिहान लेंगे। सुनो, गौर से सुनो ये बात, बड़ी लतीफ बात। मैं चाहूं तो यहाँ लतीफेबाजी कर सकता हूँ, चुटकुलेबाजी, मगर मेरी आदत नहीं, मैं अपनी आदत से, अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। क्या करूं? मेरा दिल चाहता है कि मैं लोगों को कुरान सुना दूं, मेरा दिल चाहता है लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी सुना दूं, मेरा दिल चाहता है सहाबा की जिंदगी सुना दूं, ताकि ये कौम अपने अकाबिर, अपने बुजुर्गों, अपने आका की जिंदगी को जान ले और ये नौजवान बेदार हो जाए। इस्लाम की शम्मा जो सीने में रोशन है, उसके उजाले इसके पूरे वजूद को महका दे। अब जरा आप वही मिजाज बनाइए, दिल लगा के मोहब्बत से बात को सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दो कैदी हैं, मुफ्ती साहब को बुलवा लो, मुफ्ती हम्माद साहब, दो कैदी हैं जी। दोनों आ गए, बोले इम्तिहान लेंगे। एक कैदी आके बोला, दोनों आगे बोले जरा हमारे भी ख्वाब की ताबीर बता दो, बड़ी ताबीरें बताते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो। बोला हमने ख्वाब देखे हैं। बोला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। एक ने अपना ख्वाब बताया कि साहब मैंने ख्वाब में देखा मेरे सर पे रोटियों का एक टोकरा है, मैं उसको सर पे लेके जा रहा हूं और मैंने देखा कि चील कौवे आ रहे हैं, उसमें से उठा के लेके जा रहे हैं। दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैंने देखा मैं एक अंगूरों के बाग में हूं और अंगूरों के खोशे तोड़ रहा हूं, जमा कर रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, फरमाया कि सुन, तू अंगूर के बाग में जो अंगूर के खोशे तोड़ रहा है, तूने ये ख्वाब देखा है, ताबीर ये है कि तू जेल से आजाद होगा, बादशाह के यहाँ तुझे नौकरी मिलेगी, तू साकी बनेगा, तू बादशाह को मशरूब दिया करेगा, तू उसका साकी बनेगा। अब ये दोनों की ताबीर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई ना, तो दोनों हंसने लगे, कुरान सुनाऊंगा, कुरान। हंसे, कहने लगे हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था, यही हुआ। अच्छा, दूसरे की ताबीर बताई थी तुझे फांसी की सजा होगी, यही हुआ। एक जेल से गया, फांसी की सजा हुई, दूसरे को साकी की नौकरी मिली, बादशाह के दरबार में मशरूब पेश किया करता था, साकी बन गया। फिर एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा, किसी से ताबीर नहीं बताई जा रही थी, तो इस साथी को ख्याल आया कि जेल में मुझे बताई थी ताबीर, हालांकि ख्वाब भी नहीं देखा था, झूठ बोला था, लेकिन ताबीर तो बताई थी। इसने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा जल्दी जा लेके आ। अब ये साथी जेल में आया, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये आया जेल के अंदर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आकर इसने जो कहा कुरान ने बयान किया। कुरान ने कहा यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक, सुभान अल्लाह। साकी आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो। सिद्दीक की डेफिनेशन समझानी है तो कुरान समझना पड़ेगा। जी जी, सुभान अल्लाह, बेशक। आकर कहने लगा, ए यूसुफ आप सिद्दीक हो, क्या मतलब? कहने लगा सिद्दीक मतलब ये जो कह दे वही सच हो जाए, जो कह दे वही सच बन जाए, वो सिद्दीक होता है। हजरत यूसुफ ने कहा था तू साकी बनेगा बादशाह का, जो कह दिया ज़बाने नबूवत से निकल गया, वो सच होकर रहा। एक सादिक है, उसने जो देखा वो बताया, एक सिद्दीक है, वो जो कह दे अल्लाह उसी को सच बना दिया करता है, अल्लाह उसी को सदाकत में तब्दील कर देता है। अल्लाह अल्लाह। अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत उमर से बच्ची ने रोकर कहा था, ए उमर आप बताइए, आप जरा फरमाइए क्या हाल है मेरे बाबा का। उमर कहने लगे, बेटी सुनो सुनो, ऐ बेटी मेरे पीछे से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, वो आए तो उनसे मालूम कर लेना, वो आए तो वो बताएंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर तो इधर निकल गए। अब इधर देखो, जुमला सुनो गौर से, अब लुब्बे लुबाब सुन लीजिए। हजरत उमर तो इधर निकल गए, हजरत अबू बकर आए पीछे से। इस बच्ची ने फिर रो के कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, ए नबी के यार,
जिससे भी मालूम किया किसी ने कुछ नहीं बताया, सबने पीछे वालों का नाम बताया। आप बताइए खुदारा मेरे बाप का क्या हाल है? हकीकत क्या थी मैंने आपको बताया था। इस बच्ची के बाप को जंग में शहादत मिल चुकी थी, जंग में बाप शहीद हो चुका था। मगर हजरत अबू बकर से जब इसने मालूम किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आप बताइए, आप जरा फरमाइए मेरे अब्बा का क्या हाल है? आपने बच्ची को देखा, बच्ची के प्यारे चेहरे को, भोले चेहरे को देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बच्ची पे प्यार आया। आपने प्यार फरमा के फरमाया, ऐ बच्ची तेरे अब्बा बिल्कुल ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला, खैरियत से है तेरे अब्बा। जबान से निकला, सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगारे आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये जो तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक की आ गई है, बात मेरे यार के आशिक की आ गई है, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमा दिया, अब मेरे सिद्दीक ने कह दिया है ठीक है, तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से जिंदगी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किला, हर ज़मीने बुलंदपुर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आशिक है, एक हम आशिक हैं, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा, हमें सरकार महफूज मियाँ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। तो सरकार महफूज मियाँ ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन। नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है, बंदे छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है हम, डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। बेशक ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने हाथ उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, तो इतना बोल, इसीलिए तो नहीं बोल रहे। अब साहब ये दामन कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है कि इसे पकड़ रखा हो इसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख लें, दाढ़ी रखना हुजूर का तरीका, बेशक छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोलो बेशक, क्या बात है। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ ने अपना लिया, कुछ ने छोड़ दिया। ताजदारे मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को तैयार नहीं। महफूज मियाँ से दावा है, सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दी। अच्छा, दावा है आका से प्यार करते हैं, मगर नमाज छोड़ दी। बेशक नमाज के करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर। बेशक हक बात। घर से रिटायर, काम से रिटायर, तो मस्जिद में। अच्छा, मुबारकबाद मस्जिद में आने वालों को,
मगर मेरे अजीजों, जवानी की इबादत का अपना अलग मजा है। बेशक जवानी की इबादत का अलग ही लुत्फ है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग जा रहे हैं, काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुजदलिफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज हैं, इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है, वो और लंबा। 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले, तो ये 7 चक्कर इधर, 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का, तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे। ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मीना मुजदलिफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए, तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है, वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है, उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है, अभी बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझको बुढ़ापा आएगा तो दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं। पहले ही अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है, मगर काम देखो तो अजीब है, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले, इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया, मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूं। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया, मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे
यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, ऐ इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, सुन ले इम्तिहान होगा। यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे। इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला आग में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बेटा होगा बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हूँ। क्या बात है, या अल्लाह मैं तैयार हूँ आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या फरमाया, कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबास बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इश्क में आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ, या अल्लाह आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, जवान भी जाएगा बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है, खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले इंसान, सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़ेगा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और जबान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। तो फिर इश्क का वो भी मंजर देखने को मिला कि करबला में सर हुसैन कट के नेज़े पे बुलंद था और तिलावत कलाम पाक हो रही थी। तो हम इसीलिए कहते हैं लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, क्या बात ये इश्क है प्यारो, इश्क ये सच्चा इश्क है, ये प्यारा इश्क है, ये सच्चा इश्क है। इश्क किसी को सिद्दीक अकबर बनाता है, इश्क किसी को हकीकत बात। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है ना, अल्लाह है। ये यकीन जिस दिन मजबूत हो गया ना कि हर शय का मालिक खुदा की कसम, सारा मसला ही खत्म हो जाता है। मुश्किल है, परेशानी है, या अल्लाह तू ही है सुपर पावर, तेरे हवाले, तेरे सुपुर्द। कोई भी बड़े से बड़ा मामला हो जाए सुपुर्द खुदा कर दो अपने मामले को, अल्लाह है। हमारे वालिद साहब हमें ये जुमला बहुत बचपन से सिखाते रहे। उन्होंने कहा बेटे अल्लाह है, मुश्किल वक्त में भी उन्होंने यही कहा अल्लाह है। फिर अल्लाह ने फरावानी दी, तब भी हमारा यही बिल्कुल मजबूत यकीन कि अल्लाह है। जो कुछ भी हो अल्लाह के सुपुर्द, या अल्लाह तू चाहे तो सब कुछ हो जाए।
तू न चाहे तो हम पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कुछ नहीं हो सकता। बेशक सच्ची बात। फिरौन बड़ा ताकतवर था, अल्लाह ने गर्क कर दिया। नमरूद बड़ा ताकतवर था, मुकाबला करना चाहता था परवरदिगार से। किसकी मजाल जो अल्लाह से मुकाबला करे, अल्लाह ने फरमा दिया और दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों रब की ताकत भी देख लो। वो अल्लाह से मुकाबला करने वाला अल्लाह से क्या मुकाबला करेगा। अल्लाह की मखलूक मच्छर, एक छोटा सा मच्छर अल्लाह ने भेजा, वो भी लंगड़ा भेजा। उस लंगड़े मच्छर ने नमरूद को मार डाला, नमरूद का दिमाग खा लिया। नमरूद के लिए एक मच्छर काफी हो गया। अल्लाह ने दुनिया को फिक्र दे दी, मिजाज दे दिया। याद रखना, अगर तुम्हारा रब मारने पे आए तो मच्छर से मार दे, और अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा देता है। अल्लाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा है, वो हमारा रब है, सब उसके इख्तियार में है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? घुटने आपके कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप छोड़ दो तो इन्हें, कहीं जाए तो मुझसे लेना, तुम घुटने छोड़ के बैठ जाओ बस। वो परवरदिगार हमारा। तो आज भी इजराइल जो है बम बारूद गिरा रहा है, उधर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, मगर फलस्तीनियों का ईमान देखो, उनका ईमान कितना मजबूत है। अगर डर की वजह से वो चाहते डर कर तो इजराइल से पनाह मांग लेते और उससे कहते कि भाई हमें माफ कर दो और हम जैसा तुम कहोगे तुम्हारे मातहत अपनी जिंदगी गुजार। उन्होंने कर नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत। आज भी वहीं पर बम गिराए जा रहे हैं। कल भी एक बादशाह आया था बख्ते नसर, उसने भी हमला किया था, बैतुल मुकद्दस पे हमला करके 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था। 1 लाख लोगों को वहां से निकाल के भगा दिया था, इधर उधर शाम में बिखेर दिया था उनको, और 1 लाख लोगों को कैदी बना के ले गया था। तौरात के सारे नुस्खे उसने जला दिए थे। उसने तो यही सोचा था मैंने सब कुछ इनका खत्म कर दिया, शहर बर्बाद कर दिया, शहर को मिसमार कर दिया। जो कैदी बना के लेके गया उन कैदियों में अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। आप बादशाह बख्ते नसर की कैद में रहे, काफी वक्त गुजर गया, तकरीबन कोई काफी अरसा गुजरने के बाद में जब आप वहां से रिहा हुए तो आप एक गधे पे बैठकर, अपनी सवारी पे बैठकर बैतुल मुकद्दस आए। जब आपने आकर देखा बैतुल मुकद्दस में पूरा शहर, कोई नहीं वहां पे, कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, पूरा शहर खाली है, टूटी फूटी इमारतें पड़ी हैं, खंडर बन गए वो घर लोगों के। मगर एक चीज देखी कि वहां पर लहलहाते दरख्त नजर आ रहे थे, उन दरख्तों पे फल नजर आ रहे थे, फलों से लदे हुए थे वो दरख्त। बाप बड़ा होता है या बेटा? बोलो भाई, कुछ शक है क्या इसमें भी? तुम्हारे बेटे बड़े होते हैं क्या? बाप ही बड़ा होता है ना, तभी तो कहते हैं बेटा बाप बाप होता है। अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि बाप से पंगा, ये नौजवान खास तौर पे, बेटा बाप से पंगा ले रहे हो, बाप बाप होता है। मतलब क्या? मतलब बाप बड़ा होता है, तुमसे ज्यादा तजुर्बात होते हैं उसे, तुमसे ज्यादा उसने दुनिया देखी होती है, बाप बड़ा होता है। मगर मैं आपको वो बात बता रहा हूं, सुनो सेंदरी वालों, वो वाकया सुना रहा हूं कि जहां पे बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है। अब तो आपका दिमाग की खिड़की खुल गई होगी, ये क्या बात बता रहे हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब आकर देखा फलों से लदे हुए हैं दरख्त, मगर कोई तोड़ने वाला ही नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं। खैर आपने कुछ फल तोड़े, खाए, अंगूर तोड़े, लगे हुए अंगूरों के गुच्छे तोड़े, उनको निचोड़ा, शीरा उनका निकाला, कुछ पिया, कुछ अपनी मश्क में रखा, और आपने अपने गधे को उसको एक दरख्त से एक जगह वहीं पे बांध दिया पास में, और आप दरख्त पेड़ से टेक लगा के आराम करने लगे।
मगर उससे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में एक जुमला अर्ज किया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब दरख्तों पे फल देखे थे, शहर की हालत को देखा था, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि या अल्लाह, क्या ये शहर कभी दोबारा भी आबाद हो सकता है? क्या इन दरख्तों के फलों को तोड़ने वाले भी यहां पर आबाद हो सकते हैं? या अल्लाह, इस शहर की सारी रौनक चली गई, सारी आबादी खत्म हो गई, या अल्लाह, क्या यहां पर फिर से लोग आबाद हो सकते हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, फल खाए, शीरा पिया, थोड़ा सा अपने साथ रखा, फल थैले में डाले, दरख्त से टेक लगाई, सो गए। नींद के ताल्लुक से फरमाया गया, नींद जो होती है ना अजीजों, जो रात को आप सोते हो ना, नींद हल्की मौत है, ये भी मौत है मगर हल्की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो सुबह को बिस्तर से उठ के। आका ने फरमाया, नींद जब इंसान को आती है, गोया ये सबसे हल्की मौत है, वो मर जाता है। इतना ही काफी है रब का शुक्र अदा करने के लिए कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, सुबह को उठे बिस्तर से, उसकी पाकी बयान कर, नमाज फजर अदा कर ले। क्यों? ये कह दे, या अल्लाह, मैं तो रात मर गया था, ये तो तेरा करम है, तूने मुझे सुबह को फिर नई जिंदगी अता फरमाई है। बेशक बेशक बेशक। कौन है जो रोज सुबह को नई जिंदगी अता करता है? वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार है, वो खालिक कायनात है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कमर लगाई, दरख्त से आराम करने लगे, नींद आई। आप कितना सोते हैं? 5 घंटे 6 घंटे रात में, ज्यादा से ज्यादा सोएंगे। आजकल के नौजवान रात को सोते नहीं है तो जरा दिन में सोते हैं। 3-4 बजे सोए तो 11-12 बजे उठते हैं दिन में, जबकि ये निहायत ही गलत और हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा सबब है। लेकिन इंसान कितना सो सकता है आप तसव्वुर करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 100 साल। कारी साजिद साहब 100 साल तक सोते रहे। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह को जिस्म से निकाल लिया था, मगर अल्लाह का करम यह था कि अल्लाह ने चरिंदों परिंद और तमाम जानवरों से उनके जिस्म को ओझल कर दिया था नजरों से, किसी को नजर नहीं आता था। जब इनको 70 साल गुजर गए इसी हालत में, तो 70 साल के बाद में एक बादशाह आया, फारस मुल्क से एक बादशाह आया। उसने आकर इस सरजमीन को देखा, इसकी खुशहाली को देखा, इसकी शादाबी को देखा, तो उस बादशाह ने लोगों को, सारे जो इधर उधर बिखरे हुए थे, जमा किया, इस शहर को आबाद किया। फिर से इमारतें बनी, फिर से ये शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आबाद हुआ। इजराइल सोच रहा है बम इतने गिराऊंगा, बर्बाद कर दूंगा। हम बताना चाहते हैं, कल भी एक बादशाह ने इस शहर को मिस्मार किया था, मगर ये अल्लाह ताला का पसंदीदा शहर है। अल्लाह ने इसको दोबारा फिर नई शान और शौकत से बसाया था। याद रख ले, तू मिट जाएगा, तेरा नाम निशान मिट जाएगा, तेरी नस्लें मिट जाएगी, मगर बैतुल मुकद्दस उसी जगह पे बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फलस्तीन रहेगा, मस्जिद अक्सा वहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद अक्सा वो है जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपना वक्त गुजारा, अल्लाह की इबादतें की हैं। ये वो मस्जिद अक्सा है जहां तुम्हारे मेरे आका ने नमाज अदा की, नमाज पढ़ाई, और इक्तिदा में सारे नबी सारे रसूल खड़े थे। शब मेराज हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई है, इक्तिदा में कौन? सारे नबी सारे रसूल। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम हैं।
उन सारे नबियों में 313 रसूल हैं। अजीजाने गिरामी उल कद्र, जरा जहन करीब करो, 70 साल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी हालत में उधर गुजर गए। इधर बादशाह आया फारस का, उसने फिर से शहर को आबाद किया। अब फिर से लोगों ने इमारतें बनाई, फिर से लोगों ने बागात लगाए, फिर से वही शादाबी नजर आई, फिर से वही खूबसूरत शहर आबाद हो गया। 100 साल का अरसा गुजर गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सोते सोते फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता फरमाई। आप बेदार हुए, आपको अल्लाह ने 100 साल बाद में जिंदा फरमाया। जब आपने उठकर देखा, वो जो गधा आपका बंधा हुआ था वो मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, खत्म। लेकिन थैले में देखा तो फल आज भी उसी मजे के साथ बाकी थे, फल कोई खराब नहीं हुआ। मश्क में शीरा देखा, बिल्कुल सही है सालिम, मजा भी खराब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया उज़ैर ये बताओ कितना सोए? आपने अर्ज किया मौला सुबह को सोया था, शाम के वक्त में उठ गया, दिन से कुछ कम सोया। कितना बता रहे हैं अल्लाह? एक दिन भी नहीं सोया, उससे भी कुछ कम सोया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया उज़ैर तुम एक दिन नहीं 100 साल तक सोते रहे। 100 साल तक तुम्हारे रब ने तुम्हें मुर्दा रखा, और जब अल्लाह ने चाहा 100 साल के बाद में तुम्हारे रब ने तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? बोलो अल्लाह। वो चाहे तो 100 साल बाद भी जिंदा कर दे, उसकी मर्जी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बोलो अल्लाह है ना हम सबका मालिक, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है ना। इस जलसे में बैठे हो, अपनी किस्मतों पे नाज करो। शैतान उठा उठा के तो लेके जाएगा तुम्हें, मैं भी देख रहा हूं, कई को पकड़ के ले गया। कान में कहेगा ए भैये, ओ भैये शैतान आ रहा तेरे पास अब ना रुके, अब तो कोई मौलवी पूरा जोर लगा ले, इसके घर तक चला जाए मौलाना इसे पकड़ने, ये वापस नहीं आने। जो उसके फंदे में एक बार फंसा फिर ऐसा फंसाता है वो, सही साहब तारीफ करेंगे, छोड़ता नहीं है, बहुत दूर तक खींच के लेके जाता है। उसका तो काम है बहकाना, मगर तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम तो समझो कि शैतान से हमें बचना है, वो हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? खुला दुश्मन। तो भाई ये खुले हुए दुश्मन से ज्यादा मोहतात रहना या छुपे हुए से? खुले हुए से रहना है ना। तो शैतान खुला हुआ है, इससे बच के रहो, इससे नहीं बचे ना कहीं का नहीं छोड़ेगा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात की शान देखो, अल्लाह का करम देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल, अल्लाह ने फरमाया ए उज़ैर अब अपने रब की शान जरा देखो, गधा तुम्हारा मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, मगर देखो तुम्हारा मौला तुम्हारा परवरदिगार कैसे जिंदगी अता करता है। अल्लाह ने फरमाया ए उज़ैर आवाज लगा के कह दो अल्लाह का हुक्म है, ऐ मेरे गधे की हड्डियों जमा हो जाओ, गोश्त पहन लो। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो गधा जो गल सड़ गया था, खत्म हो गया था, अल्लाह ने उसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसकी हड्डियों को जमा किया, हड्डियों को गोश्त पहनाया, और देखते देखते लम्हों में वो गधा जिंदा हो गया।
अल्लाह ने उसे भी जिंदा कर दिया। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर की तरफ गए। आपने शहर में जाकर देखा लोग रह रहे हैं, शहर आबाद है। आप उस मोहल्ले में गए जहां पे आपका घर होता था। आपने उस मोहल्ले में जाकर देखा एक बूढ़ी औरत है, आंखों से अंधी है, नाबीना, मफलूज है, फालिज है। उसको आपने उस औरत से पूछा, ए बूढ़ी खातून, क्या ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है? कहने लगी, हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर तो है। मगर वो रो के कहने लगी कि 100 साल हो गए उन्हें गायब हुए, आज तक उनका पता नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ उनका। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत, मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं मैं ही उज़ैर हूं। वो कहने लगी, मैं कैसे मान लूं? कहती है, उज़ैर अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता था। चलो मान लूंगी, मगर पहले मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे, अल्लाह मेरी फालिज को दूर कर दे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहती है, फिर मान लूंगी। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, इस बूढ़ी औरत की आंखों में नूर अता कर दे, या अल्लाह इसकी बीमारी को खत्म कर दे, या अल्लाह इसके फालिज को दूर कर दे। इधर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उधर अल्लाह ने दुआ को कबूल किया। उस औरत की आंखों में रोशनी भी आ गई, अल्लाह ने उसकी बीमारी को भी दूर फरमा दिया। अरे देखो तो जरा अल्लाह की कुदरत के जलवे, अल्लाह की कुदरत को जरा जानो तो सही। बुढ़िया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। अब जो इसने देखा कि हाँ वाकई तुम उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि कहां है सारे, सब मेरे घर वाले, जरा मुझे मिलाओ उनसे। उसने कहा मेरे साथ चलो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेकर गई एक ऐसी जगह पर जहां पर ये सारे लोग बैठे हुए थे, इनके खानदान वाले भी थे और भी थे। वहां लेकर गई, वहां जाकर इसने कहा कि लोगों ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम आए हैं। अब जो भी देखे मानने को तैयार नहीं, जो भी देखे मानने को क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इनको नींद के आलम में 100 साल तक ही रखा था, उस वक्त में जब ये पेड़ से टेक लगा के सोए थे ना, 40 साल उम्र थी उस वक्त। कितनी? जोर से 40 साल की, दाढ़ी बिल्कुल काली थी। और जब 100 साल के बाद में अल्लाह ने फिर से जिंदा किया ना, तो 40 ही साल उम्र थी, दाढ़ी फिर भी पूरी काली थी, उम्र फिर भी 40 साल ही थी। समझ रहे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनकी उम्र हो गई थी 118 साल। उन्होंने कहा भाई आप हमारे अब्बा कैसे हो सकते हैं, आप 118 साल के, हम 40 साल के। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं बेटा मैं तुम्हारा बाप ही हूं। तो कहा कि मेरे बाप की एक निशानी मुझे याद है, मेरे वालिद उज़ैर अलैहिस्सलाम की कमर पे पीछे पुष्ट पे कांधों के दरमियान एक मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। आप कमीज उतार के दिखाएं, अगर वो है तो हम मान लेंगे। आपने अपनी कमीज उतारी, देखा तो वो निशान यूं ही मौजूद था। बेटे ने कहा वाकई निशान तो वही है, मगर फिर भी जरा लोग हैरत में थे। एक आदमी कहने लगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात पूरी मुकम्मल ज़बानी याद थी, तौरात के हाफिज थे, तो लिहाजा अगर आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो आप तौरात पढ़कर सुनाइए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात पढ़कर सुनाई, तौरात पढ़ना शुरू किया। आपने अल्लाह का कलाम तौरात सुना दिया, मगर मसला यह था कि तौरात के सारे नुस्खे तो बादशाह ने जला दिए थे। अब पता कैसे चले यही तौरात है जो ये सुना रहे हैं? एक आदमी बोला कि जब ये शहर बर्बाद हो रहा था और बादशाह बख्त नसर तौरात के आलिमों को कत्ल कर रहा था, तब मेरे बाप ने एक तौरात का नुस्खा अपने घर के एक अंगूर के दरख्त की जड़ में अंदर दबा दिया था। तो अगर तुम मुझे ये निशानदेही कर दो, निशान बता दो कि वो अंगूर का दरख्त कौन सा है, तो मैं तुम्हें वो नुस्खा निकाल के दे दूंगा। फिर पता लग जाएगा जो इन्होंने सुनाया है वो तौरात ही है या कुछ और है। तो कुछ लोग जो पुराने थे उनकी याददाश्त में सब था, तो वो साथ गए, उन्होंने वो अंगूर का दरख्त बताया, उसकी जड़ में वहां उन्होंने मिट्टी खोद खाद के जब निकाला तो तौरात का नुस्खा बरामद हो गया, निकाल लिया। तौरात का नुस्खा निकाला, जब उसको मैच किया तो हर्फ बहर्फ वही था जो हजरत उज़ैर सुना रहे थे।
क्योंकि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह का कलाम सुना रहा था। जो हजरत उज़ैर ने सुनाया वही नुस्खे में पाया। अब लोगों ने मान लिया कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम के दरमियान जिंदगी गुजारी। कहने का मकसद ये है, ये अल्लाह की ही तो ताकत है, ये अल्लाह ही की तो शान है कि बेटा 118 साल का हो गया और बाप अभी भी 40 साल की उम्र का है। 100 साल तक अल्लाह ने मुर्दा रखा और 100 साल के बाद में जब अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्जी उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा। बोलो, जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए, कहते भाई आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है, मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम है। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा, या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हो, परेशान करते हो, अजियतें पहुंचाते हो, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो, छोड़िए एक बात, दूसरी, जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी, नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी, यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर
अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो। ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मगर नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं है, बाकी हर बात पूरी तवज्जो है हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहा है हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है, बुड्ढे जाएंगे मस्जिद में वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते हैं। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खुखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे में बीड़ी सूती एक और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे, ये उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ। सर्दियों में देखो तो लिहाज बोले भाई यूं बैठा, बीड़ी सूत रहा दर और खास रहा खोल खोल खोल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुड्ढा ही नहीं जाएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा बोलो? भाई बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो तो बच्चा ठहरा बाप को ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाता है, वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं। बाप जुए के अड्डे पे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा बाप कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब किबला, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सरफ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, करके काम करवा रहा। पानी भर दो बेटे पहले फिर देखियो। शक्तिमान देखने गए थे मगर उसने इन्हें शक्तिमान बना दिया, बेटे जरा पहले दाल लेके आओ फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा वो बड़ा एक चलन चला था भाई शादी में टीवी जरूर चाहिए, लोगों को एक बड़ा गर्व हुआ था उस वक्त में टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। हो रहा मैंने ये हालात। तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया
गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं, बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने कहा आदमियों तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ये दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गई, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल लिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, कहां उठाए फिरेंगे उसे, बोझ है बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुरके पहने पर्दे करने के लिए तो बुरके ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए, पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी, डाका मारने वाला डकैत आंखें दिख रही है, पूरा मुंह छुपा हुआ। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती है। अब अगर औरतों से कहते हैं पर्दा करो, मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा एक कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही है, डीब ले, इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाका लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिये बजा लेंगे, कव्वालियों में ढोलिये बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है, या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है, क्यों है हम कैदी। ऐ लोगों अपनी किस्मतों पे नाज करो, ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है। तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान, तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है, तेरा मुस्तकबिल यही है कि तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आजा नौजवान, सर झुका ले, इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सर बुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सर बुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजों, अपने आका से मोहब्बत करो, वालिए कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो, ऐसा करो ऐसा करो।
जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया, हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया, जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। इबादतें की हैं, खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की है सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह, सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर करके गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की ओर से अहमद, फिर खत्म करते बात। जाहिर है आदमी थकी जाता है, इंसान है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते हैं, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं, रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है, चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह से ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जागकर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था, ये हरगिज़ ना निकलता। बेशक बेशक बेशक। ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनतें। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना, तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आग यहां सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के गुलाम कयामत तक रहेंगे। तो गुलामी को फख्र जाने, हुजूर की मोहब्बत को अपने लिए ये जान लें कि ये गुलामी बड़े फख्र की बात है, बड़े एजाज की। हुजूर के गुलामों की सीरत पढ़े। हजरत बिलाल हबशी, बड़ा जुल्म किया था मक्के में काफिरों ने, बहुत। आज हम कह रहे हैं दुनिया के हालात ये हैं वो हैं, हम हालात से कभी नहीं डरे। आज अगर हालात खराब है तो पूरी तारीख पढ़ के मुझे बताओ कि हालात साजगार मोमिन के लिए कब थे, कब थे हालात साजगार? सबसे अच्छा जमाना वो कि जब मेरे नबी अपनी जाहिरी जिंदगी गुजार रहे थे। सबसे प्यारा जमाना वो, बोलो, हुजूर मदीने की गलियों में टहल रहे थे, हुजूर गुलामों के अंजुमन में बैठे थे। उससे अच्छा कोई जमाना है? ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही, और हर जमाना मेरे हुजूर का ही है। मगर वो जब जाहिरी जिंदगी के साथ हुजूर सहाबा के दरमियान मौजूद थे, तबलीग कर रहे थे, मक्के के अंदर थे, हालात साजगार थे उस वक्त। मक्के में हुजूर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हालात साजगार थे। एक अकेले मेरे आका फारान की चोटी पे खड़े होकर हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान तौहीद किया, फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से मानो अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। कौन था? कौन था? सारे के सारे वो थे जो
बुतों की परस्तिश कर रहे थे, एक अकेले मेरे आका ने आवाज बुलंद की, बताओ हजारों में एक खड़ा हो, क्या उसके लिए हालात साजगार होते हैं? आज करोड़ों की तादाद में होकर अगर हम बुज़दिली का शिकार हो जाएं और यूं कहने लगे हालात साजगार नहीं है, तो तारीख की सफात पलटने की जरूरत है। जब लाखों के मजमे में खालिद बिन वलीद अकेले खड़े हुए थे, नहीं थे। मोमिन के लिए कभी हालात साजगार नहीं थे। मोमिन फकत अपने रब की जात पे भरोसा करके दिल में इश्क नबी लेकर हर मैदान में निकल पड़ता है, हर महाज में निकल पड़ता है, और अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। फतह नुसरत का सेहरा अल्लाह उसके सर पे बांध देता है। हिम्मत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। कदम रख पड़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। लगा दे ज़रबे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। डरना नहीं, घबराना नहीं, बस एक काम करो, अमल में पक्के बन जाओ। दुनिया के जुल्म इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों ने ऐलान किया था जो इस्लाम को करेगा उसे बड़ा इनाम देंगे, जो अब्दुल्लाह को कत्ल करेगा उसे बड़ी दौलत देंगे, इनाम और इकराम देंगे, उसे ओहदा देंगे, मनसब देंगे, उसे खूब माल दौलत देंगे, उसकी कई नस्लें बैठ कर खाएंगी। एक इंसान खड़ा हुआ, उन यहूदियों में एक यहूदी खड़ा हुआ, कहने लगा मेरे पेशवाओं सुनो, ये काम मैं करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहते हो तो अब्दुल्लाह को कत्ल करना है, और अब्दुल्लाह को कत्ल करने से अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा, तो सुनो सुनो मैं तैयार हूँ। कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। खड़ा होकर कहने लगा ये खिदमत मैं अंजाम दूंगा, मुझे इजाजत दो। यहूदी आलिम आगे बढ़े, उन्होंने इसकी पेशानी को चूमा, पेशानी को चूम कर कहा तुम बड़ा अजीम काम करने जा रहे हो, अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इसे तैयार कर लिया, इसे सब कुछ बता दिया, फला फला जगह से निकलना है, फला रास्ते से गुजरना है, जब मक्के में पहुंच जाओ तो कुरैशी घराना है, हाशमी घराना है, हाशमी घराने में काबे तो मुतवल्ली का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करना है, इतना सा तुम्हारा काम है। यहूदी तैयार हो गया, सवारी मीरन को सफर करना है, जो निकल पड़ा मक्के की तरफ है। मेरे अजीजों, कई दिन का सफर करने के बाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद में उस दौर के अंदर कोई भी मुसाफिर आता था, सबसे पहले सहने हरम में आया करता था, काबे की हुदूद में आता था, वहीं पर आकर बैठता था, वहीं पर आराम किया करता था। जो भी यहूदी आया खाने काबा के अंदर आ गया। मेरे अजीजों, कौन सा दौर है जब काबे के अंदर पत्थर के बुत रखे हुए हैं, जब 360 बुतों से काबा जो है भरा हुआ है, काबे के अंदर बुत रखे हुए हैं। उस दौर के अंदर ये इंसान आया जो काबे के अंदर हरम पाक में आ गया, हरम शरीफ में आकर ये थका हुआ भी था, ये थका हुआ भी था। इसे अब्दुल्लाह का पता मालूम करना था। अभी अब्दुल्लाह की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी तो यूं समझो कि बचपन ही था, तकरीबन बचपन की गली पार कर रहे थे, जवानी की तरफ जा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, यहूदी जैसी आया हरम शरीफ के अंदर आकर, अब इसने सोचा किससे मालूम करूं, किससे पता करूं कि अब्दुल्लाह कौन है, कहाँ मिलेगा। इसे हरम शरीफ के अंदर बच्चे खेलते नजर आए, इसने सोचा इन्हीं बच्चों से मालूम कर लूं, इसलिए कि बच्चे सच बोला करते हैं, बात बता दिया करते हैं। आपने भी तजुर्बा किया होगा, अगर आपके दरवाजे पर कोई आया या किसी के भी दरवाजे पर कोई आया, उसने कहा दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से इन्होंने कहा जाकर कह दे बेटा अब्बू घर पर नहीं है, तो बच्चा जाकर कह देता है अब्बू कह रहे हैं वो घर पर नहीं है, तो बच्चे को सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा कि मैं बच्चों से मालूम करूंगा, बच्चे सच बताएंगे। यहूदी बच्चों के करीब आया, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत नजर आया, एक बच्चा बड़ा हसीन जमील नजर आया, उसके चेहरे की संजीदगी, उसके चेहरे की गिरदबारी में लगा दिया, यही बच्चा सच बताएगा। इसी बच्चे से मालूम करता हूँ। यहूदी आगे बढ़ा, उस बच्चे से मालूम करने लगा, बच्चे मुझे बस इतना बता दो, इस मक्के के अंदर अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्लाह कौन है, मुझे अब्दुल्लाह से मिलना है। बच्चे ने कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? कहने लगा मुसाफिर हूँ, अब्दुल्लाह से मिलने आया हूँ, मुझे अब्दुल्लाह से कोई काम है। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे इसने कहा मुझे अब्दुल्लाह से कोई काम है, अब्दुल्लाह से मिलने के लिए आया हूँ, अब्दुल्लाह से मिलने आया हूँ। सुनो मेरी नहीं, बैठ जाओ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, बस मेरी तकरीर सुन लो। पंखा वंखा मशीन माइक तुम कुछ मत देखो, तुम मुझे देखो।
किसी के चक्कर मत पड़ो कि इसका मुंह घुमा दो, इसे पीछे को रख दो, इसे आगे को रख दो, कुर्सी हटा दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, बैठ रहो ऐसे सुनते रहो, मामला बिगाड़ो मत बीच में। यहूदी आ गया, उसने एक बच्चा देखा, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा प्यारा है, बुर्दबार नजर आता है। बच्चे से पूछा कहाँ मिलेंगे अब्दुल्ला? बच्चे ने कहा क्या बात है, क्या काम है अब्दुल्ला से? कहा मुझे काम है, अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ, दूर से आया हूँ। बच्चा कहने लगा ओ मुसाफिर, तेरा चेहरा बता रहा है तू सफर करके आया है। अब्दुल्ला का पता बताऊंगा, अब्दुल्ला से मिलाऊंगा, मगर जरा बैठ तो जा, थका हारा आया है, जरा बैठ जा, जरा रुक जा, जरा सांस ले, जरा ठहर, फिर तुझे अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। ये यहूदी बैठ गया। बच्चे ने कहा यही रहना, अभी आता हूं। बच्चा अपने घर पे चला गया। थोड़ी देर के बाद में बच्चा आया, हाथ में एक कटोरा दूध का लेके आया और थोड़ी खजूरें लेके आया। बच्चे ने आकर कहा मुसाफिर सुन ले, तू दूर से आया है, थका हुआ है, दूर से आया है, भूखा भी होगा, ये पहले जरा चंद खजूरें खा ले, ये जरा सा दूध पी ले, उसके बाद में फिर अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इस मुसाफिर ने, यहूदी ने खजूरें खाई है, वो दूध का प्याला नोश किया, दूध पिया और उसके बाद में बड़ा खुश हुआ। कहने लगा बच्चे तेरा जवाब नहीं है, तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा प्यारा है। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा अब बता दे मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा? बच्चा कहने लगा जरा आराम तो कर ले, जरा सुकून से बैठ जा, जरा कमर पे लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, अब्दुल्ला से मिलवा दूंगा, पता बता दूंगा। ये वही पे आराम करने लगा। अब ये वही पे कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दो। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता, काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है? कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है? ये कहने लगा तो बेटे वो अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिलाया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बिठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा। तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी अमानत अच्छी, तू बड़ा प्यारा है, बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख तुझे बता रहा हूँ, रात की बात है किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने, यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है, किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा था क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो? कहने लगा हमारे बड़े बड़े आलिम कहते हैं अब्दुल्ला को से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा, हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ना अब्दुल्ला रहेंगे ना वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाब हज़रत अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर काम कर लो, तलवार निकाल लो, अब मैं तुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे उसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा मुसाफिर तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है, तो कत्ल कर लो, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। मसलके आला हज़रत आका की आमद, दारे तकबीर, दारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला मेरे सामने है, तलवार चला। यहूदी ने जैसे इतना सुना खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई, तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा। कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बरुआला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब तेरा किरदार ये है तो जब तेरी पुष्ट से महबूब खुदा पैदा होगे उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आएंगे बाद में, वो ऐलान नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। माशाअल्लाह हुजूर आ रहे हैं तो ये शान है, दुनिया चाह रही है आने न दे, मगर अल्लाह की मशीयत और उसकी मंशा के महबूब दुनिया ही तेरे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने जो बात शुरू में कही थी फिर सुनो,
अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, मगर मुझे बताओ अल्लाह ने जो कुछ दिया उसके बदले कोई कीमत तो नहीं ली। अल्लाह रोजी देता है तुमसे और मुझसे, उसकी कीमत तो नहीं लेता। यहां तुम किसी से कोई सामान लो वो तुमसे कीमत मांगेगा, मगर अल्लाह वो अनमोल चीजें देता है फिर भी कीमत नहीं लेता। बोलो, डॉक्टर नकली आंख लगाएगा लोग और पैसे लेगा लाखों में। उंगली कट जाए डॉक्टर से उंगली लगवाओ, नकली उंगली लगाएगा पैसे लेगा लाखों में। लोकल नकली टांग लगवाएगा कोई तो उससे लाखों में पैसे लिए जाएंगे, जबकि वो काम भी नहीं करती है, वो बेजान है, लोकल है, नकली है, वो फिर भी लाखों रुपए लेता। मगर सोचो अल्लाह ने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं लिया है, अल्लाह को कुछ भी नहीं मांगता। अब जरा देखो अल्लाह का करम और प्यार भी देख लो। अल्लाह ने आपको दी न कीमत ली न एहसान जताया, अल्लाह ने सोचने को दिमाग दिया न अल्लाह ने कीमत ली है न कोई एहसान जताया है। यहाँ पर अगर कोई किसी को कुछ दे दे, अगर फ्री में देगा तो एहसान जताएगा, अल्लाह ने एहसान भी नहीं जताया। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसके बदले अल्लाह न कोई कीमत मांगता है न एहसान जताता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने सारी कायनात की नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ लो, हदीसों की किताबें पढ़ लो, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने जब तक अपनी बेमिसाल नेमतें अता की एहसान नहीं जताया, लेकिन जब बेमिसाल रहमत अता की यानी महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान भी जता दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमा दिया बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनको अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब महबूब को दिया, महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान जताया। फरमाया ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। यूं तो अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर अल्लाह ने खुद कोई एहसान नहीं जताया। हाँ, जब रसूल को भेजा, पैगंबर खुदा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया एहसान किया है मैंने तुम पर, जो तुम्हें ये प्यारा रसूल अता फरमा दिया। और एहसान कैसे किया, अब जरा कुरान से समझो क्या एहसान है। अल्लाह ताला ने प्यारा रसूल अता किया, फरमा दिया मैंने तुम पर एहसान किया। अब अगर ये एहसान तुम्हें समझना है तो तुम पहले कुरान उठाओ, कुरान पढ़ के देखो, जल्दी जल्दी सुन लो, जल्दी खत्म करेंगे। कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। बताओ मुझे हुजूर की उम्मती है तो अल्लाह ने बेहतरीन का खिताब दिया, हुजूर की उम्मती है तो अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। और जो पहले उम्मतें गुजर गई अल्लाह ने किसी को बेहतरीन नहीं कहा। ये एहसान नहीं तो क्या है, ये एहसान ही तो है। अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा है। अब जरा आगे बढ़ो, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, आसमानी किताब है। तौरात की तिलावत करते करते आपने पढ़ा उस उम्मत के बारे में, उस उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कानून भी सुन लो। हजरत मूसा के जमाने का कानून क्या था? हजरत मूसा के जमाने में आपका कोई उम्मती अगर रात के सन्नाटे में छुपकर अंधेरे में अगर कोई गुनाह कर लिया करता था तो सुबह उसको दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि उस बंदे ने रात को ये गुनाह किया है। अगर उसने रात को गुनाह किया उसकी पेशानी पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। लोगों सोचो तो बड़ा, अगर कोई गुनाह करता था उसका ऐब छुपता नहीं था, वो छोड़कर भी करता था, अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर दिया करता था। उसका गुनाह दुनिया में पता लग जाता था, जब जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं, आपने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में तो क्या दिन के उजाले में भी अगर गुनाह करेगी
छुप कर तो क्या, अगर वो जाहिर होकर खुले तौर पर भी गुनाह करेगी तब भी परवरदिगार आलम का उस उम्मत पर ये करम होगा। ये छुप कर नहीं खुल कर भी गुनाह करेंगे, अल्लाह फिर दिन के गुनाहों को पर्दे डाल देगा, अल्लाह गुनाहों को पर्दा कोशिश करेगा। हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े, क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से मुझको करे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको करे मुस्तफा मिल गया।